भारत में अब एचपीवी की वैक्सीन यानी कि सर्वाइकल कैंसर जिसे कहा जाता है उसकी वैक्सीन को नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लाने का निर्णय किया है भारत सरकार ने। और केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर संज्ञान लेकर इस पर काम करना शुरू कर देगा। दुनिया भर में से भारत में देखा जाता है कि सर्वाइकल कैंसर का प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है। हालांकि ऐसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स यूनाइटेड किंगडम में होते आए हैं जहां पर 14 साल तक की लड़कियों को ये एचपीवी वैक्सीन दी जाती है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक तरफ जहां पर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस वैक्सीन को देना जरूरी है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का प्रेवलेंस कम करना है, क्योरेबल कैंसर है, वैक्सीन से बचा जा सकता है। वही दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे पहलू हैं वैक्सीन से रिलेटेड जिनके बारे में बात अक्सर होती है लेकिन तर्क की बातें कम की जाती हैं। इसमें वैक्सीन हेजिटेंसी कह लीजिए या वैक्सीन का साइड इफेक्ट कह लीजिए जो सरकार ढंग से नहीं बताती, वैक्सीन के ट्रायल्स कह लीजिए। इन सारे पहलुओं पर हमारे साथ बात करने के लिए आज डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी हैं। डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी प्रोफेसर एमेरिटस हैं, कम्युनिटी मेडिसिन और एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर डी वाई पाटिल मेडिकल इंस्टीट्यूट कॉलेज हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में भी कार्यरत थे। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और डॉक्टर अमिताभ, क्योंकि आप एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, आपका जो काम होता है वो इन्फेक्शियस डिजीजेस से लैस होता है और तमाम तरीके से आप लोग वैक्सीन रिसर्च और वैक्सीन ट्रायल्स को भी देखते हैं। एचपीवी वैक्सीन को लेकर अब भारत में जो ये बात चल रही है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स और उसको लेके हेजिटेंसी है और कहीं ना कहीं इसको बिल गेट्स से भी जोड़ा जा रहा है, तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। धन्यवाद मिलन जी। और सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने कहा है कि सर्वाइकल कैंसर का प्रिवेलेंस बढ़ रहा है या इंसिडेंस बढ़ रहा है, और मैं आंकड़े के साथ कह सकता हूँ, रिपोर्टेड लिटरेचर है हम्म। कि पिछले 30 साल में काफ़ी कम हो रहा है। इट इज़ शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। देयर इज़ अ पेपर इन बीएमसी ओके। कैंसर, करंट ट्रेंड्स ऑफ सर्वाइकल हम्म। कैंसर इन इंडिया। कोई भी चेक कर सकता है, ओपन एक्सेस है। आज से 30 साल हम्म। पहले 14 डेथ्स पर लाख होते थे। आज के तारीख में जो डेटा हम्म। बताता है, आउट ऑफ 1 लाख वुमेन दे आर 7 डेथ्स फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। तो ये बोलना गलत है कि हम्म। कैंसर बढ़ रहा है। कैंसर कम हो रहा है, सर्वाइकल कैंसर हम्म। कम हो रहा है। इसके ऊपर आंकड़े है 1990 से हम्म। 2019 का। इसके कई वजह है, क्योंकि हम्म। जो सर्वाइकल कैंसर खाली एचपीवी वायरस से ही नहीं होता है। ये होता है हम्म। पुअर सर्वाइक हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, गंदे हम्म। कपड़े, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, रिपीटेड प्रेगनेंसी, पुअर केयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे स्टैंडर्ड ऑफ हम्म। लिविंग बढ़ रहा है तो हमारा सर्वाइकल कैंसर रेट कम हो रहा है। अभी एब्सोल्यूट नंबर्स तो हमारा इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, तो एब्सोल्यूट नंबर्स तो हर बीमारी में हमारा नंबर 1 रहता है, पर हम एपिडेमियोलॉजी जी। में रेट देखते हैं। 1 लाख हम्म। पॉपुलेशन में 7 डेथ होते हैं आज के तारीख में। दिस इज द फिगर इन द पब्लिक डोमेन। एक जी। लाख में 7 अमंग वुमेन। और इसमें जो है एचपीवी वायरस, जैसे ये प्रमोट किया जा रहा है कि ये एंटी कैंसर वैक्सीन है, एंटी कैंसर वैक्सीन नहीं है, ये एंटी हम्म। एचपीवी वैक्सीन है। देयर इज अ हम्म। डिफरेंस बिटवीन एचपीवी वायरस इन्फेक्शन एंड कैंसर। कुछ जी, हमारे कई दर्शकों को कई समझाइए कि ये क्या फर्क है हाँ, इसमें। फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क है कि एचपीवी वायरस हैज़ बीन लिंक्ड टू सर्वाइकल कैंसर। कई सर्वाइकल कैंसर पेशेंट्स में एचपीवी वायरस 16 एंड 18 स्ट्रेन पाए गए हैं, 16 18, हम्म। क्योंकि जी। एचपीवी वायरस के 200 स्ट्रेन हैं, और इसमें हम्म। 16 एंड 18 हैज़ बीन मोस्ट फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद सर्वाइकल कैंसर। अभी एसोसिएशन है। अगर हम कुछ दुष्प्रभाव की बात करेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं, एसोसिएशन कॉजेशन नहीं होता है। हम्म। हाँ, पर चित भी मेरा पट भी मेरा होता। अभी एसोसी ठीक है, मान लेते हैं एचपीवी वायरस से कुछ लोगों को कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, पर एचपीवी वायरस के जी। 200 स्ट्रेन हैं। और अभी खाली जो वैक्सीन है ये 16 18 11 और 6 के अगेंस्ट है, 4 स्ट्रेन के अगेंस्ट है। पर अगर ये हम्म। वैक्सीन दे, हमको गारंटी नहीं है कि ये स्ट्रेन कम हो जाएंगे, तो दूसरे 180 के ऊपर स्ट्रेन है वो भी ऊपर आ सकते हैं, उनमें से भी कुछ स्ट्रेन हैज बीन एसोसिएटेड। सो फर्स्टली दिस हम्म। इज नॉट अ श्योर शॉट फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, देयर आर मेनी इफ्स हम्म। एंड बट्स।
दूसरी हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले इन्फेक्शन होना, एचपीवी वायरस से इन्फेक्शन बचाया जा सकता है बाय सेफ सेक्स हुँ, एंड जेनिटल हाइजीन। और जैसे हमने देखा हुँ, ऑलरेडी, हो सकता है इसी वजह से, क्योंकि एड्स के बाद लोगों को अवेयरनेस हो गया, सेफ सेक्स, दे आर यूजिंग कंडोम, दे आर अवॉइडिंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। इट इज मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स विच इज अ रिस्क फैक्टर्स, इट इज नॉट द प्रीमैरिटल सेक्स, एक दो पार्टनर तीन पार्टनर से नहीं, मल्टीपल लाइक कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, देन पीपल विथ लोअर्ड इम्यूनिटी, एड्स पेशेंट। हुँ, एड्स पेशेंट, हुँ, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स में प्रिवेलेंस जो है एचपीवी वायरस का, वो करीब 50% पाया गया है। 50% पीपल आर कैरियर्स और दे आर एट मे बी एट हायर रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। हमारे यहाँ हुँ, जनरल पॉपुलेशन में जितने भी, एक तो बहुत कम सर्वे हुए, सर्वे होने चाहिए, 1 से 2% से ज़्यादा नहीं है। 98% पीपल डू नॉट हार्बर द एचपीवी वायरस, सो देर इज नो रिस्क एट ऑल। एंड इवन जो 1 and 2% जो एचपीवी वायरस को जो हार्बर करते हैं, ये अपने आप क्लियर हो जाता है। और अभी जितने भी हुँ, ट्रायल्स हुए हैं, क्योंकि ये 9 to 13 में आप वैक्सीन दे रहे हैं विद द प्रॉमिस दैट इट विल प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर 30 years लेटर, 30 साल बाद जाके सर्वाइकल कैंसर होता है। तो अभी तक ऐसा कोई ट्रायल है ही नहीं कि जो एंड पॉइंट तक फॉलो अप किया है, क्योंकि कैंसर होने में हुँ, 30 साल लगते हैं, वैक्सीन अभी 6 साल 10 साल से ही है। तो अभी जो हुँ, ट्रायल्स हुए हैं वैक्सीन के हुँ, एफिकेसी में, ये इंटरिम सरोगेट मार्कर्स में हुए हैं कि एंटीबॉडी बढ़ जाते हैं, तो हम प्रिजम्पशन पे चल रहे हैं कि एचपीवी वायरस नहीं होगा। और दूसरा होता है जो सर इनिशियल लीजन। इंटरिम सैरोगेट मार्कर क्या होता है? हमारे दर्शकों को समझाइए। अगर आप कह रहे हैं कि इस वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है, तो किस स्टेज तक ट्रायल हुआ है और कहाँ तक ये ट्रायल कार्यरत साबित हुआ है या नहीं हुआ है? ये ट्रायल हुए हैं आपके एंटीबॉडी, पहली बात है आप वैक्सीन देते हैं तो उस एंटीबॉडी मेजर करते हैं कि ये राइज हो गया है, जी, इट इज़ अ जी। प्रिजम्पशन कि ये राइज हो गया, तो दूसरा होता है क्लियरेंस ऑफ एचपीवी वायरस। वैक्सीन के बाद हुँ, भी क्लियर हो जाता है। नेचुरल हिस्ट्री ऐसा है कि अपने आप भी कई क्लियर हो जाते हैं। 90% लोगों को हुँ, एचपी वायरस बिगर वैक्सीन के भी क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि हुँ, ट्रायल में इसको अप्रेस करना, इसको नाप तोल करना कि वैक ये ज़रा डिफिकल्ट है। दूसरा होता है हुँ, स्टेज 1 लीजन होता है, स्टेज 2 लीजन होता है, स्टेज 3 लीजन होता है, फिर जाके सर्वाइकल कैंसर होता है। तो ये स्टेज 1 जी। स्टेज 2 तक 10 साल 15 साल 10 साल तक करीब फॉलो अप किया है। तो स्टेज 2 हुँ, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 लीजन अपने आप भी क्लियर हो जाता है। इसका जो नेचुरल हिस्ट्री है, एक पेपर है रीज एटॉल का, विल सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन प्रिवेंट, विल एचपीवी वैक्सीन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, ये इसमें ये सब शॉर्टकमिंग्स बताया है कि हमारे एविडेंस में क्या गैप है। दूसरी बात, हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं लाना चाहता हूँ, ये भी पब्लिक डोमेन में हुँ, है, कि इसमें हुँ, ट्रायल कभी बच्चियों में किया नहीं था, एडल्ट वुमेन में किया था, हुँ, एंटीबॉडी एंड रिस्पांस वगैरह। हमारे यहाँ और भी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में, लाइक बांग्लादेश, अफ्रीका, एशिया, जहाँ पे कि ये पुअर कंट्रीज में इनको पार्टिसिपेंट्स मिल जाते हैं। तो हमारे हुँ, यहाँ ये एचपीवी वैक्सीन ट्रायल 9 to 14 years में ट्रायल किया हुआ था, 2009-2010 को। गेट्स हुँ, फाउंडेशन का पाथ था और आईसीएमआर था, और ये ट्रायल बहुत ही अनएथिकल तरीके से किया था। फर्स्टली जो आईसीएमआर ये कहता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन होता है, बच्चियां होती है, वल्नरेबल होते हैं, उनमें ट्रायल अनएथिकल होता है विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशन। तो इन्होंने पूरे ये रेगुलेशंस, एथिकल प्रिंसिपल्स के खिलाफ इन्होंने ट्रायल किया था। बताया नहीं था कि ये क्लिनिकल ट्रायल है, बताया था ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है। बच्चियों को दिया था, 26,000 बच्चियों को इन्होंने एचपीवी वैक्सीन दिया था, और उनमें से 7 बच्चियों का देहांत हो गया था ट्रायल के दौरान। अभी ट्रायल के दौरान अगर देहांत हो जाएगा, आप सोचिएगा, तो पहले तो उन्होंने इनकार किया कि ये कोरिलेशन है, ये एसोसिएशन नहीं है। हुँ, पर उस टाइम मीडिया भी काफ़ी एक्टिव था, लोग भी काफ़ी एक्टिव थे, तो उन्होंने काफ़ी हल्ला किया। तो देयर वाज अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी मीट इंक्वायरी, 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इंक्वायरी, जो कि पब्लिक डोमेन में है। अगर आप सर्च करेंगे तो 72nd जी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इरेगुलरिटीज इन एचपीवी ट्रायल, उन्होंने दोषी पाया, उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि दी 7 डेथ्स वैक्सीन लिंक था। 26,000 में 60 डेथ हो रहे हैं। और आज का फिगर क्या है कि सर्वाइकल कैंसर से 1 लाख में 7 औरतों का डेथ हो रहा है, 40 50 60 ईयर्स में जाके। और यहाँ पे 7 हुँ, लड़कियों का, 26,000 में 7 लड़कियों का देहांत हो गया, यंग लड़कियां 9 to 14 ईयर्स है। तो आप देखिएगा यहाँ हुँ, पे, तो हमको डाउट होगा ना, ये रेड सिग्नल है। हम नहीं कह रहे हैं कि ये हम ये कह रहे हैं कि दिस इज अ सिग्नल फॉर पॉज, फॉर कॉशन। क्योंकि अभी अगर हम अभी इसका सेफ्टी को और स्टडी करना चाहिए।
और हुँ, इसमें जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो ये हुआ था 72nd जॉइंट पार्लिया इसके मेंबर्स में एक अभी जो हेल्थ मिनिस्टर है वो भी एक मेंबर थे। इट इज़ कौन है सर? नंबर 6 Sri JP Nadda was one of the members who investigated the this trial and उस वक़्त? उस समय 2013 को दो 30 अगस्त हुँ, 2013 को राज्यसभा में इसका रिपोर्ट सबमिट किया था, लोकसभा में सबमिट किया था और हुँ, 2011 से लेकर 2013 तक जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इंक्वायरी किया था, नंबर 6 पे राज्यसभा मेंबर्स में नंबर 6 पे आप देखेंगे श्री जेपी नड्डा का नाम है, जिन्होंने खुद जी, ही दोषी पाया था, जिन्होंने खुद ही इंडिक्ट किया था कि ट्रायल में गलत हुआ है। अब वो हुँ, आज के तारीख में हम कैसे कह सकते हैं कि ये इसके बाद कोई ट्रायल नहीं हुआ। उसके बाद जो ट्रायल हुए हुँ, हैं, जैसे अभी गार्डेसिल का वैक्सीन था, तो अभी हमारे हुँ, इंडिया में मैन्युफैक्चर किया सर्वावैक्स जो सीरम इंस्टीट्यूट ने, उन्होंने नॉन इन्फेरिटी ट्रायल किया है। उन्होंने कोई फ्रेश तरीके से ट्रायल नहीं किया कि वो वाले इश्यूज़ रिज़ॉल्व करो, सेफ्टी रिज़ॉल्व। उन्होंने क्या है कि गार्डेसिल दिए 2000 के ऊपर बच्चे को और सर्वावैक्स दिए और उन्होंने देखा कि दोनों का एंटीबॉडी लेवल सेम है, दे आर सेम एज़ हुँ, गार्डेसिल। मैंने उसके हुँ, बराबर ही किया है, उसके ना सुपीरियर किया ना इंफीरियर किया, उसके बराबर ही किया और साइड इफेक्ट्स दोनों में 1% है। ये पेपर पब्लिश्ड पेपर है, जो जो हुँ, ये ट्रायल हुए हैं कि सीरियस साइड इफेक्ट्स 1% इन गार्डेसिल ग्रुप एंड 1% इन सर्वावैक्स ग्रुप। तो 1% एडवर्स इफेक्ट सीरियस तो हम तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना। हालाँकि वो बोला कि ये हुँ। एसोसिएशन नहीं है, पर ऐसे में अभी तो ये जो भी है, लेट दिस सीरियस साइड वैक्सीन बी इफ़ेक्ट देयर। आप कह रहे हैं, सीरियस साइड इफ़ेक्ट आप कह रहे हैं इज़ डेथ। सीरियस साइड इफ़ेक्ट क्या Maybe डेथ है? one of not necessarily they can be other effects also। किसी को पैरालिसिस हो जाए, किसी को स्ट्रोक हो जाए, किसी को तो इट इट किसी को फेंटिंग अटैक्स हो जाए, तो सीरियस में हुँ, इंक्लूड डेथ। बट हुँ। एटलीस्ट वी हैव गॉट द डेटा कि जो 26,000 लड़कियों को दिए थे उसमें से 7 डेथ हो गए थे। दैट इज समथिंग व्हिच और स्टैंड्स ये आउट जो लाइक। 7 लड़कियों की मौत हुई थी, ये आदिवासी वर्ग के लोग थे। आदिवासी थे, हॉस्टल में रहते थे, कोई इन्फॉर्म्ड कंसेंट ठीक से नहीं लिया, मिसरिप्रेज़ेंट हुँ, किया, यहाँ तक कि ये भी बताया कि ये ट्रायल है ही नहीं, जबकि ये ट्रायल था। इससे हुँ, और इसके अगर इसके डेटा को भी आगे भी ले जा सकते हैं ना। अभी देखिए 26,000 को तो हुँ, दे दिया, तो एटलीस्ट उनको फ़ॉलो अप करना था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, विथआउट एनी हुँ, इन्फॉर्मेशन यू आर जस्ट गोइंग हुँ, मास रोल आउट। आई मीन और दूसरी बात है, हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में जो है एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग का सिस्टम ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुँ। है उसको मॉनिटर करने के लिए। इसका मतलब नहीं सर, आप सुपर फास्ट ट्रेन चला कोविड रहे हैं। का जब कोविड का समय था तब एक एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग की एक कमिटी बनाई गई थी, जिसमें नेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर एन के अरोड़ा से लेके डॉक्टर वी के पॉल और तमाम एक्सपर्ट उस कमिटी का भाग थे। नहीं, तो वैसे भी क्या आप कह रहे हैं कि हमारे पास एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग के लिए एक अच्छी कमिटी नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। और ये भी हम ये कमेटी भी नल एंड वाइड होगा कि अगर आईसीएमआर के ऑफिशियल्स कमेटी में है और आईसीएमआर ही वैक्सीन दे रहा, आईसीएमआर ही ट्रायल कर रहा, आईसीएमआर का ही गेट्स फाउंडेशन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोलैबोरेशन है, तो ऑलवेज मॉनिटरिंग हैज़ टू बी डन बाय अ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। जैसे तो आपका सर कुछ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी डॉक्टर्स भी हैं उस एस्टैब्लिश। कमिटी में। मैंने सबके नाम नहीं लिए, लेकिन उस कमिटी में कुछ इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स भी होते ही हैं। लेकिन मेरा सवाल हाँ। यही है आपसे कि अभी जब सरकार ने इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डाल दिया है, देखिए सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन तो मिल ही रही थी पिछले 2-3 सालों से। सीरम इंस्टीट्यूट इस पर बात कर रहा था, 2-3 और कंपनियां बात कर रही थी। अब क्यों जरूरत पड़ रही है, जब आप कह रहे हैं कि आंकड़े इस तरीके से कम ही होते दिख रहे हैं, तो अब सरकार को क्यों ज़रूरत पड़ी है कि इसको नेशनल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम में डाल दिया जाए? वो तो सरकार को जवाब देना चाहिए। ये तो हमने आंकड़े प्रेज़ेंट किए कि लोगों को सवाल करना चाहिए। तो ये तो हुँ, मतलब इट इट बीट्स ऑल रीज़न एक्चुअली। आंकड़े अभी ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें तो खुशी है कि मीडिया चैनल इसको उठा रही है। तो ये तो क्वेश्चन है, ये इसके ऊपर मतलब आंकड़े दें कुछ, शायद नए कुछ उनको मालूम है, बट दैट शुड बी इन द पब्लिक डोमेन। कोई नया रिसर्च हुआ, क्या हुआ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कैंसर 20-30 से साल बाद होता है, 20-30 साल बाद होता है। और अभी आपने हुँ, इंटरिम मार्कर किए हैं और आपके पास हुँ। जो एक हिस्ट्री है कि इतनी लड़कियों का ट्रायल के दौरान डेथ हो गया था, तो वो तो एक उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना।
उसको वो पब्लिक हुँ, डोमेन में है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का हुआ था, डिटेल रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में ये भी कहा था कि ऑल दिस हैज़ बीन डन फॉर कमर्शियल इंटरेस्ट। This has been done for commercial interest. This has been facilitating American companies to make profit, हुँ। and ICMR को भी ब्लेम किया। इतना कुछ कहा, बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए थे कि दिस तो हैज बीन, इतने इतने एंड द सालों बाद मोटिव भी हैज बीन टू इंक्लूड। नहीं तो डॉक्टर बैनर्जी इतने सालों बाद भी हम एक प्रॉपर ट्रायल क्यों नहीं करा पाए हैं? इंडियन पॉपुलेशन के साथ एक कंसेंटेड ट्रायल क्यों नहीं करा पाए हैं? कराना चाहिए। वी आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इनफैक्ट वो जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी था कि दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय अ वेरी हाई टीम। इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन, हुँ, एक तो जो मिसहैप हुआ था उसका इन्वेस्टिगेशन तो 10-12 साल हो गए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। ऊपर से अभी पूरा लॉन्च किए जा रहे हैं, पूरे करोड़ों हुँ, लोग बच्चियों को दिए जा रहे हैं। तो ये तो बड़ा बहुत बड़ा हुँ। क्वेश्चन मार्क है। उसमें ये ये भी भी कह था रही है कि इसकी जो सरकार ये भी हाँ, सरकार ये भी कह रही है कि हमें 1.5 करोड़ वैक्सीन डोज़ेज़ चाहिए होंगी इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम में डालने के लिए। नहीं, तो ये पहले तो ये है कि इसी सरकार ने जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किया था, उसमें कहा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले हैं, लाइक पाथ, गेट्स फाउंडेशन, ये चाहते हैं कि इसको ईओआईपी में ले आए, सो दैट इनको प्रॉफिट साल के बाद साल प्रॉफिट होता रहे, साल के मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इनको खाली पहले हुँ, एक धक्का लगाना है कि ईओआईपी में आ जाए। अब उसके लिए ये फिल्म स्टार को डांस करा रहे हैं, तो कोई फिल्म स्टारलेट बोलती है मैं मर गई हूँ, 2 दिन बाद फिर आ जा रही हूँ, 2 साल पहले कोई पूजा हुँ, पांडे। पूनम तो ये पूनम सब पांडे, नाच हाँ, गाना हाँ। इनको, हाँ, तो ये नाच-गाना जो नौटंकी है, इनको एक बार करना है। एक बार नौटंकी करके यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम में पुश कर दिया, उसके बाद वो अपने हुँ, आप फ्लैट रेट मिलता रहेगा उनको, हर साल इतना डिमांड। उसके बाद आपके जैसे मैंने कहा कि 4 स्ट्रेन का ये है, अभी 200 स्ट्रेन हुँ, है एचपीवी के, फिर बोलेंगे नहीं-नहीं अभी तो हुँ, इसको अपग्रेड करना है, ये बाकी स्ट्रेन से हो रहा है। तो ये तो चलता रहेगा, हुँ, मतलब वन्स यू स्टार्टेड, इट इज़ हुँ। इम्पॉसिबल टू स्टॉप इट बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिकल रीज़न्स, और कई फिर प्लेयर्स आ जाते हैं इसमें। हुँ। क्योंकि सर अब ये जो वैक्सीन है नेशनल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम का भाग हो गई। देखिए शहरों में तो फिर भी क्योंकि बताया जा रहा है ये वॉलंटरी है, इसको लेना ज़रूरी नहीं है, अभी भी सरकार कह रही है कि वॉलंटरी बेसिस पे लें। लेकिन प्रॉब्लम जहाँ आती है गाँव और कस्बों में, छोटे-छोटे शहरों में, छोटे-छोटे गाँव में, रूरल इंडिया में जहाँ पर लोगों को इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं होगी और इस बात का क्या आप कह सकते हैं डर है कि किसी म्युनिसिपल स्कूल में या किसी स्कूल में बच्चों को लाइन में खड़े होके वैक्सीन दे दिया और उन्हें बताया नहीं कि ढंग से ये क्या है। तो इस बात का डर है सर क्या? बिल्कुल डर है, ये तो टारगेट दिया जाता है, स्कूल्स को टारगेट दिया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल को टारगेट दिया जाता है। और दूसरी बात आपने जो कहा है कि शहरी स्कूल में भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक तो स्कूल में वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए, दिस इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर। कभी अगर रिएक्शन हो हुँ, गया, एनाफिलैक्सिस हो गया, सीरियस रिएक्शन कभी भी हो सकता है। उसके लिए आपके हुँ, पास एक सेटअप होना चाहिए, एक आपके पास इंजेक्शंस होने चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए कि बच्चे को अगर मान लो कुछ हो जाए, स्कूल में कौन उसकी जान बचाएगा? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, ऐसा हुँ, कोई चीज़ नहीं है जिसमें कि कुछ ना हो। तो एक तो स्कूल इज़ अ प्लेस फॉर स्टडी, नॉट फॉर, जिसको हुँ, लगाना है, अगर आप वॉलंटरी बोल रहे हैं, लेट देम गो टू द हुँ, हॉस्पिटल और द क्लिनिक एंड गो टेक द वैक्सीन दे। आप कह रहे हैं कि स्कूल के पढ़ाई के हुँ, टाइम आप क्यों दोगे? और दूसरी बात होती है हुँ, इनडायरेक्टली नजेस कहते हैं, देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना कॉल्ड नज। उसमें क्या होता है, स्कूल में हुँ, अगर सभी बच्चे लड़ रहे हैं तो बाकी बच्चे भी आ जाएँगे उन्हीं के साथ, एज़ अ पीयर प्रेशर, हुँ, इनडायरेक्ट प्रेशर, इनडायरेक्ट हुँ, नज। स्कूल टीचर भाषण देगी कि देखो आपको ये होगा, वो होगा, तो वो दैट इज़ नॉट एक्चुअली, दैट इज़ नज, दैट इज़ नॉट इन्फॉर्म्ड कंसेंट, दैट इज़ हुँ, सोशल प्रेशर। आपने वैक्सीन दे दिया, हुँ, मेक इट अवेलेबल टू ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उसको एक्चुअल इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, जिसको जाना अपने मर्ज़ी से जाएगा। नॉट हुँ, स्कूल में देना ही, इट इज नॉट एक्चुअली स्पॉन्टेनियस, एंड देर इज अ हैजार्ड हुँ, ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एडवर्स रिएक्शन। अगर कुछ हो जाता है, गाँव से ज़्यादा शहर में आजकल लोग आ जाते हैं, इस सब हुँ, मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजीज़ है, दे आर हाई प्रेशर हुँ, मार्केटिंग, तो ये जो पढ़े-लिखे लोग जल्दी आ जाते हैं इसमें। अभी ये जैसे फ़िल्म स्टार डांस कर रहे हैं, हुँ, कोई स्टार डांस कर रहा है, तो ये कोको कोला एंड हुँ, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बेचने के टेक्निक्स है, दीज़ आर नॉट फॉर मेडिकल प्रोडक्ट्स। और मेडिकल प्रोडक्ट्स में हुँ, सवाल पूछे, भई आपके पास ट्रायल रिजल्ट्स क्या है? वो दे विल नॉट बी एबल टू गिव सैटिस्फैक्टरी ट्रायल रिजल्ट्स। हुँ। तो अभी सर जो अनसैटिस्फैक्टरी ट्रायल रिजल्ट इन्फॉर्मेशन है। है
नहीं, बिल्कुल, जो अभी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, एमएसडी की गार्डासिल का इस्तेमाल किया जाएगा। आई थिंक 2 करोड़ से ज़्यादा डोज़ेज़ चाहिए, और अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट की सर्वावैक वैक्सीन है, उसको अभी तक पूरी तरीके से मान्यता नहीं मिली है। ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, और उसपे सिंगल डोज़ रेजिम पे बाद में कॉल लिया जाएगा। लेकिन फिर से मैं आंकड़ों पर आना चाहूँगी, क्योंकि आंकड़ों पर हमने बात शुरू की थी। ये कह रहे हैं कि एचपीवी इन्फेक्शन 85% सर्वाइकल कैंसर्स कॉज करता है, और सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर बन गया है फीमेल्स में, जहां पर 1.25 लाख और लगभग 70,000 मौतें हो रही हैं सर्वाइकल कैंसर से हर साल। तो इसी आंकड़ों पर मुझे लगता है कि इस पूरे जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को बेस किया जा रहा है, डॉक्टर बैनर्जी। और स्वीडन और इंग्लैंड की स्टडीज को कोट किया जा रहा है, जैसे मैंने आपसे बात भी की थी, कि 80% से ऊपर तक वो रिस्क रिड्यूस करता है सर्वाइकल कैंसर का। तो और भारत में आप जानते हैं कि बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एनकरेज किया था एचपीवी वैक्सीनेशन को। ये तमाम चीजें सरकार की तरफ से हो चुकी हैं। तो अब आप लोग जो चाह रहे हैं कि अभी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, कितना ट्रायल और इस पर होना चाहिए, और क्या क्या अभी करने की जरूरत है सरकार को? देखिए, ये जो डेटा कोट करते हैं, एस्टिमेट्स करते हैं कि यूके में कम हो गया, स्वीडन में कम हो गया, हमारे देश में भी कम हो गया। पिछले 30 साल का डेटा देखिएगा, 14 से 7 हो गया पर लैख। तो अगर मान हम्म। लीजिए इस बीच हम एचपीवी चालू कर देते तो हम भी कह सकते थे कि एचपीवी से ये कम हो गया। तो ऐसा कुछ, ये हुँ, डेटा के साथ आप खेल सकते हो। और इतने लाख हुँ, डेथ हो रहे हैं, इतने लाख डेथ, हमारे यहाँ ट्रैफिक एक्सीडेंट से भी 1 लाख डेथ हो जाते हैं, तो हम गाड़ियाँ बंद नहीं कर देते हैं। तो हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, कोई भी डिजीज को आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले लीजिएगा तो वो पब्लिक फियर एक किया जा सकता है कि इतने लाख डेथ हो रहे हुँ, हैं, और 85% हुँ, को एचपीवी वायरस मिल रहे हैं, वो सर्वाइकल कैंसर केसेस में मिल रहे हैं। बिकॉज एक बार हुँ, सर्वाइकल कैंसर किसी को होता है, दे में भी मल्टीपल हुँ, फैक्टर्स ऑफ पुअर हाइजीन, फिर वो जो जो टिश्यू है, अगर जिसको हुँ, कैंसर हो जाए उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार कैंसर हो गया उसके बाद भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड इम्यूनिटी। जैसे हमने कहा कि हुँ, एचआईवी पेशेंट में 50% आपको एचपीवी वायरस मिलेगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 50% एचआईवी पेशेंट को मिलेगा कि रिड्यूस्ड इम्यूनिटी। सिमिलरली जो कैंसर हुँ, पेशेंट होता है उसका भी इम्यूनिटी रिड्यूस रहता है, तो उस टाइम जो प्रिवेलेंट है उसको मिल सकता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि एचपीवी वायरस से सर्वाइकल कैंसर हुआ, कि सर्वाइकल कैंसर से उसका इम्यूनिटी कम हो गया और वायरल इन्फेक्शन हो गया। कई कैंसर पेशेंट्स के कई इम्यूनिटी कीमोथेरेपी। तो ये इसके लिए मैं ये हाँ नहीं में हम ब्लैक एंड वाइट में जवाब नहीं दे सकते। हम चाहते हैं स्टडी हो। We are only demanding study, and particularly safety of young girls, because vaccine you are giving intervention at 9 to 13 years of death, 9 to 13 years of age. So even a single death हुँ, is one too many. 9 से 13 साल में कोई येस, बच्ची को डेथ नहीं होना चाहिए कोई इंटरवेंशन हुँ, से, जो कि उसको 30 साल बाद शायद होगा सर्वाइवल कैंसर। देर इज नो गारंटी आइदर हुँ, वे। देर इज नो गारंटी हुँ, ऑफ प्रिवेंशन। देर इज नो गारंटी ऑफ एचपीवी वायरस हो गया तो आपको कैंसर होगा ही। तो इसका हुँ, एट्रीब्यूटेबल रिस्क एक होता है, उसका मेजर तभी हुँ, मिलेगा जब हमको फाइनल फॉलो अप होगा। कितना एट्रीब्यूटेबल है टू वायरस, कितना एट्रीब्यूटेबल है टू वैक्सीन। अभी हम क्या करते हैं, रिलेटिव हम एस्टिमेट लगाते हैं कि एचपी वायरस इतने में क्लियर हो गया, इसमें नहीं हुआ, इससे इतने को होता है, तो वो जो भी है, इंग्लैंड स्वीडन आज हुँ, के तारीख में हम चैलेंज कर सकते हैं, कोई डेटा दे ही नहीं सकता, बिकॉज यू हैव टू फॉलो अप फॉर 20-30 ईयर्स एंड पॉइंट। हुँ, हुँ। बिल्कुल, और एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब भी हम वैक्सीनेशन पे बात करते हैं, ये मेरे ख़्याल से कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले भी इस देश में वैक्सीन्स दी गई हैं। हमने पोलियो की वैक्सीन दी है बच्चों को, जिससे भारत में पोलियो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। हमने और भी वैक्सिनेशंस हैं, चाहे बीसीजी की वैक्सीन लगती है बच्चों को, न्यूमोकोकल वायरस की वैक्सीन लगती है, मेनिंजाइटिस की वैक्सीन होती है, रूबेला वैक्सीन होती है, तमाम तरीके की वैक्सीनेशन सर बच्चों की होती है। लेकिन मुझे लगता है कि कोविड के बाद जो है वैक्सीन्स को लेकर थोड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो कम हुआ है। क्या आप भी इससे सहमत हैं? और
क्यों हमेशा जब अब वैक्सीन्स की बात होती है तो ऐसा लगता है कि नहीं, भारत को एक लेबोरेटरी समझ के यहीं पे सारा जो है दुनिया का ट्रायल यहीं पे होगा, सब कुछ यहीं पे होगा और लोग यहाँ पर जो है उनको कुछ ना कुछ हो जाएगा वैक्सीन से, क्योंकि कोविड, यहाँ हम कोविड के बाद भी आज भी लोगों से कई जगह से सुनते हैं कि मुझे ये साइड इफेक्ट हो गया, मुझे कोविड के बाद ये हो गया। तो इसमें इसमें हमें क्या सोचने की जरूरत है? क्यों ये डर रहता है वैक्सीन्स का कोविड के बाद से खासकर? बहुत अच्छा सवाल है और ये हमको रोज़ देखने को भी मिलता है कि कोविड में क्या हो गया कि कोविड से लोगों का ट्रस्ट चला गया और ये ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है पब्लिक हेल्थ में। और जैसे ये हुँ, अनफॉर्चुनेट है कि कुछ, जैसे आपने ठीक कहा है कि कई वैक्सीन हमारे कई जानें बचाई है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है, पर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हुँ, को 200 साल लगे हैं, तब जाके धीरे धीरे रिफाइन होता है, डेवलप होता है, तब जाके पब्लिक ट्रस्ट होता है। तो अभी अनफॉर्चुनेटली जो वैक्सीन इतने सालों से एस्टेब्लिश्ड वैक्सीन्स हैं, उसमें भी लोगों का ट्रस्ट चला गया बिकॉज़ ऑफ दिस कोविड में बहुत जल्दबाजी कर दी। हुँ, एक्सपेरिमेंटल यूज़ वैक्सीन को आपने पुश कर दिया, ऐसे लोगों को दिया जो यंग थे, जिनको कोई रिस्क नहीं था, ऐसे लोगों को दिया जिन्होंने नेचुरल इम्यूनिटी आ गया था, रिकवर कर गए थे। तो इतना कुछ गलत हुँ, किया, तो लोगों का ट्रस्ट सभी वैक्सीन से चला गया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, दिस इज़ अ ट्रेजेडी और ये हुँ, ट्रस्ट वापिस लेने हुँ, के लिए हमको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा और इसी इसमें कॉन्टेक्स्ट में एचपीवी वैक्सीन इज़ अ टेस्टिंग ग्राउंड। ये एक हुँ, एसिड टेस्ट है। अगर एचपीवी वैक्सीन को भी हमने जल्दी से पुश कर दिया विदाउट, तो हुँ, लोगों का ट्रस्ट और चला जाएगा। ओवरऑल सभी वैक्सीन का हुँ, अपटेक कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमको अभी थोड़ा संयम से चलना चाहिए, थोड़ा हमको कॉशन हुँ, से चलना चाहिए। एचपीवी वैक्सीन में हुँ, हम चाहेंगे और ट्रायल हो। हम किसी वैक्सीन के खिलाफ नहीं है, पर हम खिलाफ हुँ, है कि कोई हेल्दी पर्सन का डेथ नहीं होना चाहिए। वो जो कि ट्रायल में हुँ, हुआ था। तो हुँ। वो ऑन अ बिल्कुल, अनसर्टेन बिल्कुल और आउटकम, ऑन बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्कुल एविडेंस और होना चाहिए और डॉक्टर पब्लिक मनी भी देखिए, आपका करोड़ों-करोड़ों लग जाएँगे एचपीवी वैक्सीन में। मेन क्या है, आज के हुँ, तारीख में भी एचपीवी वैक्सीन लेने के बाद भी मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं यू कैन नॉट डू अवे विथ सर्वाइकल स्क्रीनिंग। पैप स्मीयर होना है। पैप स्मीयर इज़ हुँ, द एक्चुअल एंकर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। और ये पैप स्मीयर क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे पास रूरल एरिया में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, कई सिविल हॉस्पिटल्स में सिटी में गायनेकोलॉजिस्ट की कमी है। हुँ, गायनेकोलॉजिस्ट को बिल्कुल। आप भेज नहीं रहे रूरल एरिया में, आप पैप स्मीयर कर नहीं रहे, पैथोलॉजिस्ट है नहीं आपके पास। यू आर डूइंग अ शॉर्टकट बाय वैक्सीनेशन एंड गिविंग अ फॉल्स एश्योरेंस कि ये अभी आपको कैंसर नहीं होगा। जबकि कैंसर तब नहीं हुँ, होगा जब आपका सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हो पैप स्मीयर से। सो दैट इज़ द हुँ। नंबर 1। दिस विल ओनली, आई मीन फिर इसका जमता नहीं है, ये साइंस नहीं जम रहा है इसमें। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर बैनर्जी हमसे बात करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपने इस पूरे जो विषय पर हमें जानकारी दी है, क्योंकि एचपीवी वैक्सीन एक और वैक्सीन अब भारत में जो बच्चों को दी जाएगी और खासकर जब बच्चों की बात आती है, तो हर कोई माता-पिता है, हर कोई डरता है कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए और ज़ाहिर-सी बात है और भी बहुत सारी वैक्सिनेशंस भारत में दी जाती हैं छोटे-छोटे बच्चों को, लेकिन क्या ये सही वक़्त है एचपीवी वैक्सीन को देने का? ये भी अपने आप में एक सवाल है जो कई डॉक्टर्स भी इस पर पूछ रहे हैं, क्योंकि ट्रायल्स एक तरीके से जो होने चाहिए वो ढंग से नहीं होते हैं और इस पर सरकार को भी अपनी तरफ से एक स्पष्टीकरण करना ज़रूरी है। क्योंकि जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है चीज़ों के बारे में तब मिसइन्फॉर्मेशन कम होती है, वरना हर चीज़ जो है मिसइन्फॉर्मेशन में खराब होकर रह जाती है। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर बैनर्जी और हम आगे भी आपसे इस विषय पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद।